नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है खर्चीली बहू। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। भाभी, आप इतना सब कुछ कैसे सह लेती हो? ये सब थे मनोज के, जो आज अपनी भाभी ज्योति से कहने को मजबूर हो पड़ा था। ज्योति की शादी मनोज के बड़े भाई अशोक से 4 साल पूर्व हुई थी। अशोक एक काबिल व्यवसायी था और उसका पूरा रुझान अपने व्यवसाय पे ही था। अभी मनोज अभी पढ़ रहा था और अपनी भाभी ज्योति से बहुत ही लगाव रखता था, क्योंकि ज्योति भी थी ऐसी हंसमुख और मिलनसार। उसने शादी होते ही इस परिवार को दिल से अपना लिया था और मनोज को तो अपना छोटा भाई मान बहुत ही लाड लड़ाती थी। और ज्योति की सास शांति थी, अभी तक उसे दिल से अपना नहीं पाई थी। उनकी बहू को लेकर कुछ पैमाने थे जिनमें परा उतरना बहुत ही जरूरी था ज्योति के लिए। उन्हें तो 2 बेटे पैदा करने का बहुत ही दम था, जिसे वो हमेशा जताती थी, अरे हम बेटा वाले हैं, ऐसा ही रहेंगे ना। उसे अपनी सास का व्यवहार अजीब तो लगता था, पर उनके करे स्वभाव से डर भी वो चुप रहती थी। वो एक पढ़ी लिखी मेधावी लड़की थी, जिसके जीवन का उद्देश्य गृहिणी बनना नहीं था। वो बहुत ही कुछ करना चाहती थी, परंतु शादी होते ही अपनी सास के कठोर स्वभाव को देख के वो अपने आप के अनुसार को ढालने की पूरी कोशिश कर रही थी। परंतु उससे हमेशा कोई न कोई गलती हो ही जाती थी, जिससे शांति थी पूरे दिन उसे डांट भी आती थी। जैसे कि सुबह उठने में देर हो जाना, या फिर खाना ठीक से ना बनना, या अपने रूम में जाके आराम करना। शांति जी को इन सभी चीजों से समस्या थी। उनके अनुसार एक बहू को पूरे दिन चुस्त दुरुस्त रहेगी, सिर्फ काम करना चाहिए, नहीं तो उसे अच्छे से लतार लगाना बहुत ही जरूरी होता है। एक दिन भी अगर नजरअंदाज कर दिया बहू की गलती को, तो उसको बिगड़ने पे पूरा आसार रहेंगे, वो भी होने नहीं देगी। ज्योति बेचारी हमेशा ही उनसे डांट खा ही जाती थी, और शांति जी जब तक उसे रुला न दे तब तक रुकने का नाम ही नहीं लेती थी। यहाँ तक कि डांट खाने के बाद ज्योति से हर समय मुस्कुराता हुआ चेहरा रखने की अपेक्षा भी की जाती थी, कि अरे ये क्या मुंह क्यों बना रखी हो, डांट दिया तो क्या हो गया, डांट नहीं सकते हैं क्या, खुश रहो, कट के रहो। जाती थी, डांट भी खाओ और ऐसे दिखाओ कि जैसे कुछ हुआ भी ना हो। सास की यही कहना था। इसी तरह समझ बिठाते हुए 4 साल बीत चुके थे और ज्योति एक बेटे की माँ भी बन चुकी थी। परंतु उसकी सास का स्वभाव अभी भी वैसा था जैसा कि पहले था। उनकी अब ज्योति की मुख्य परेशानी थी कि वो शॉपिंग बहुत ही करती थी, और ऑनलाइन शॉपिंग इसकी सबसे बड़ी जड़ है। जब भी ज्योति का पार्सल आता, शांति जी का कलेश शुरू हो जाता। उनके अनुसार ज्योति सिर्फ और सिर्फ उनके बेटे के पैसे बर्बाद करना चाहती है। और एक बार तो उन्होंने दिन में 2 पार्सल आपने पे भी ज्योति को इतना डाला था कि कोरियर बॉय के सामने ही ज्योति रो पड़ी थी। अशोक के आगे ही क्या मेरा कोई हक नहीं है कि मैं अपने मन से इस घर में रह सकूं? मेरा पार्सल खोला जाता है और मुझसे सवाल किया जाता है कि ये क्यों मंगवाया हो, वो क्यों मंगवाया है। मम्मी जी बोलती है कि बाप के घर से कभी ये सब किया नहीं होता, और शादी होते ही ससुराल के पैसे उड़ाने लग जाती है। आजकल की लड़कियां, सास उसकी यही कहती थी। पर अशोक ने उसे धैर्य रखने और चुप रहने की अपनी पत्नी को सलाह दी और ऑफिस चला गया। ज्योति समझ गई थी कि अशोक उसके लिए आवाज नहीं उठाने वाला है। मनोज ये सब देखकर सब कुछ कर नहीं सकता था, और मन में मसोर कर मनोज रह जाता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और ज्योति अपने सास ससुर के अनुसार चलने की काफी कोशिश कर रही थी। वो बातों को ज्यादा दिल पे नहीं लेती थी और भूल के आगे बढ़ जाती थी। पर आज की घटना ने हद ही कर दी। ज्योति ने अपने बेटे के लिए कुछ जरूरत का सामान ऑनलाइन ऑर्डर किया था, जिसके आते ही उसकी सास ने आग बबूला होके अनसन बोलना शुरू कर दिया। ये लड़की मेरे बेटे की मेहनत का कमाई उड़ा देगी सब। इतना समझाया इसको कि शॉपिंग मत करो, लेकिन ये मानती ही नहीं है। लगाओ इसके बाप को फोन। और इसके आदरणीय ससुर जी ने उसके पापा को फोन लगा भी दिया और ज्योति की काफी शिकायतें की। उसने कहा कि अपनी बेटी को खर्चे पे लगाम लगाना सिखाइए। ज्योति के पापा इतने दुखी हुए कि वो ज्योति से बोले, बेटा मेरे से पैसे मांग लेना आगे से, लेकिन ऐसी बेइज्जती मत होने देना। मुझे नहीं पता था कि
तेरे ससुराल वाले इतने तंग दिल है। ज्योति रो पड़ी थी आज और चुपचाप अपने रूम में चली गई। उसका सिर फट रहा था और दिल रो रहा था अपनी हालत पे। तभी मनोज उसके पास आके बरस पड़ा कि भाभी, आप इतना सब कुछ कैसे सह लेती हो? आवाज उठाओ और कोई नहीं उठाएगा आपके लिए। अपना सम्मान खुद बनाना पड़ेगा आपको और अपने हक के लिए भी खुद लड़ना पड़ेगा आपको। ये यूं रोने से और चुपचाप बर्दाश्त कर लेने से कोई बेस्ट बहू का गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा आपको। बाकी आपकी मर्जी। आज के इस 10 साल बाद जब आपके पास सिर्फ शिकायतें का अंबार होगा और आप अपनी मुस्कुराहट खो चुकी होंगी, तब कोई नहीं आएगा आपको वापस पहले जैसा बनाने की। अपनी परवाह आपको खुद ही करनी होगी और कोई नहीं करेगा, समझिए आप। ये कहकर मनोज चला गया वहां से और ज्योति को लंबी सोच में छोड़ गया। और मनोज के शब्द का असर था या शांति जी की आज सीमा कर जाना था। पर आज ज्योति निर्णय ले चुकी थी अपने भविष्य के लिए। वो आज सोच चुकी थी। उसने पहला काम अब वापस घर बैठे फ्रीलांस काम ढूंढने की किया और अभी वो आराम से कर सकती थी। दूसरा, उसने अपने लिए जीना शुरू किया। अब उसे अपनी सास से वाहवाही पाने का कोई शौक नहीं रहा था। नहीं, बनना अच्छी बहू जैसे ठीक है, पहले खुद को खुश रखना और अपना आत्मसम्मान बना के रखना बहुत ही जरूरी है। ये उसे समझ में अब आ गया था। अगली बार जब वापस उसकी सास ने उसे खो लेने का ताना देना शुरू किया तो उसने भी बहुत ही शांति शब्दों में अपनी सास को कहा कि मम्मी जी, आप इस घर की बहू हो जैसे मैं हूँ। आप भी नानी जी के पैसे नहीं खर्च कर रही और ससुर जी के पैसे पे ही राज कर रही है, क्योंकि पति के पैसे पे स्त्री का पूरा अधिकार होता है। मैं भी आज अगर अपने पति के पैसे खुद पे या अपने बच्चे पे खर्च कर रही हूँ तो इसके लिए मुझे आपकी अनुमति की जरूरत नहीं है। जैसे आपका अपने पति के पैसे पे पूरा हक है, वैसे ही मेरा भी अपने पति के पैसे पे पूरा उतना ही अधिकार और हक है। वो अपने पुत्र है, वो मेरे पति है। मेरे पिता की हर बात में घसीटने की आपको कोई हक नहीं रही। आपको क्या लगता है आपने माता पिता के घर से कुछ देखा नहीं था क्या मैंने, जो आपके पैसे देख के पगला ही गई हूँ? आप लोगों बेटे की शादी कर बहू तो ले आते हो और उसे अपना गुलाम समझ लेते हो। मुझे भी मेरे मम्मी पापा ने उतना ही लाड प्यार से पाला है जैसे आपने पाला होगा अपने बेटे को। बहू लाए हैं आप, कोई नौकर नहीं जिसे ठोक पीट के ठीक करने का आपने बीड़ा उठाया हुआ है। बहुत सम्मान किया आपका मैंने, पर सम्मान पाने के लिए दूसरे को भी सम्मान देना पड़ता है। शायद ये बात आप समझते ले अच्छा रहेगा हमारे भविष्य के लिए। यह कहकर वो वहां से चली गई। वहां से शांति जी अबाक बैठी थी। आज बात उन्हें बहुत ही चुभी, पर आज बहू ने जो बोला था वो सत्य है, ये बात भी उन्हें एहसास हो रहा था। बहू के कड़वे सच उन्हें धरातल पे ला दिया था। इधर आज ज्योति बहुत ही ईमान से अपना पार्सल खोल रही थी और मनोज मन ही मन शुक्र अदा वो मनोज के कर रही थी, जिसने उसके भीतर हिम्मत का संचार दिया था, जो था उनका देवर। यह कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और आपकी क्या राय है, आप अपनी राय भी कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।